तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज भी हम अपनी हदायत के लिए खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा पुराना अहदनामा और दूसरा शमूएल, उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत मुबारक खुदा के पाक कलाम में लिखा है। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। आमीन। आज हमने खुदाम के मुकद्दस पाक कलाम में जो आयत मुकद्दसा पढ़ी है, हम इस पूरे वाक्य से वाकिफ हैं। अब देखें कि दाऊद नबी खुदा के कितने करीब था। वो खुदा के नज़दीक था, दिल के करीब था, खुदा उसको पसंद करता था। लेकिन एक लम्हे की ख्वाहिश ने उसको गुनाह और उसको जना और जना के बाद कत्ल जैसे गुनाह में मुब्तला कर दिया। गुनाह में वो चला गया तो उससे गुनाह हुआ। नौजवानों, ऐसे ही बाज़ औक़ात हमारी हम कहते हैं कि इट्स ओके, हमें कोई तो देख नहीं रहा है और किसी को क्या पता कि हाँ ये तो छोटा सा गुनाह है या कुछ भी ऐसा वैसा, हम बहाने अपने आप को बना रहे होते हैं और अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि ये तो माइनर सा गुनाह है। और ये कभी कभी ये माइनर से गुनाह जो होते हैं, माइनर से गलतियाँ खताएं हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े पहाड़ खड़े कर देती हैं। ये छोटी छोटी ख्वाहिशों को लेकर हम जब छोटी चीज़ों में को लेकर गुनाहों में फंसते हैं तो बड़ी नुकसान का बायस ठहरती है हमारे लिए। तो नौजवानों, याद रखें कि ख्वाहिश जो है कलाम में मुकद्दस बयान करता है कि जब ख्वाहिश हामला होती है तो गुनाह को जनती है। तो ऐसा ही होता है और यहाँ पर दाऊद नबी के साथ भी ऐसा हुआ कि जिस तरह वो ख्वाहिश उसमें हामला हुई है, ख्वाहिश ने जन्म लिया है, वो छोटे से लम्हे की ख्वाहिश ने उसको इतने बड़ी मुसीबत और परेशानी में डाल दिया। तो हमें याद रखना है, खुदा का कलाम बयान करता है, उसके मुताबिक चलना है। अब देखें कि जब खुदा के बंदा दाऊद को जब दाऊद को नबी नातन जब इसी बाब की हम बाब नंबर 12 की 13 आयत मुबारक पढ़ते हैं तो नातन नबी ने दाऊद को याद दिलाया कि तूने ये गलत किया है। तो उसने फौरन एतराज़ किया, यस मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने गलती की है। वो मान गया। लेकिन आज हम मानते नहीं हैं। अगर आपको पता चल जाता है तो अपने आप को धोखा ना दें। अगर आपको कोई नहीं बता रहा लेकिन आप खुद को जानते हैं, आप खुद अपने आप को देखें कि हाँ मुझ में ये गुनाह था या मुझसे ये गुनाह हुआ है या हो गया है या मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको अपने जहन दिल दिमाग से निकालें और खुदा के हुजूर वैसे ही जाएं जैसे दाऊद फिर गया। उसने एतराफ़ किया, फिर वो खुदा के सामने जाता है, वो 7 दिन का रोज़ा रखता है, वो दुआ में ठहरता है और खुदा से शिफा की उससे इल्तिजा करता है, अपने गुनाह की माफ़ी की इल्तिजा करता है। लेकिन कभी कभी इंसान को ज़मीनी नताइज भुगतने पड़ते हैं अपने गुनाहों के। तो ऐसा ही उस दाऊद नबी के साथ हुआ और हम समझते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। जिस तरह दाऊद का उस वक्त जो 7 दिन का रोज़ा या फिर उसका दुआ में ठहरना था, खुदा ने हाँ में जवाब नहीं दिया बल्कि उसका बेटा मर गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि खुदा ने उसकी दुआ नहीं सुनी। कभी कभी उसके पीछे बहुत बड़े खुदा के प्लान्स होते हैं, हम समझ रहे होते हैं। लेकिन हम यशाया उसका 55 बाब और 8 आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल हैं, क्योंकि खुदा हमारे लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन चाह रहा होता है। इसीलिए हमारी उस दुआ का या हमारे रोज़े का जवाब हाँ में नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे रोज़े या हमारी दुआ का जवाब हाँ में नहीं आता। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी दुआ का जवाब, आपके रोज़े का जवाब हाँ में आए। उससे ये होता है कि खुदा हमें बता रहा होता है कि हमें अब जो कुछ भी हमसे हो गया, जो कुछ भी हमने कर लिया, जैसे दाऊद नबी, खुदा ने जब उसकी दुआ का जवाब हाँ में नहीं दिया, उसके बेटे को शिफा नहीं मिली, तो जब उसका बेटा मर गया वो फ़ौरन उठा और उसने अपने आप को संभाला। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा चाहता है कि हम उस माजी में पड़े ना रहें, हम उठें। हमने तौबा की है, हम उठें और हम उस माजी में पड़े ना रहें, बल्कि वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें ताकि आइंदा को हमारी ज़िंदगी में
ऐसा कुछ ना हो, बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ बायस से बरकत हों। चर्च ऑन द रोड नौजवानों, हम सबकी ज़िंदगियाँ बायस से बरकत होनी चाहिए अपने लिए और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि हम जब खुद ऐसी चीज़ों से निकल कर बाहर आएंगे, खुदा के कलाम को लेके आएंगे और अपने सच्चे पाक खुदा, जिंदा पाक खुदा की और अपनी ज़िंदगी की गवाही को सुनाएंगे कैसे मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, तो बहुत सी ज़िंदगियाँ इससे बरकत पाएंगी और हम बहुत सी ज़िंदगी को बचाने का बायस ठहरेंगे। बेशक आज के कलाम के वसीला से हम सब ने बहुत बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।